देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर अंतरिम सरकार ने बड़ा बयान भी दिया है। बांग्लादेशी सरकार ने एक पुलिस रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि पिछले 4 अगस्त के बाद से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अधिकांश घटनाएं राजनीतिक प्रकृति की थी, न कि सांप्रदायिक। हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और बांग्लादेश पुलिस के इन दावों से सवाल उठता है कि अगर हिंसा की अधिकतर घटनाएं सांप्रदायिक न होकर राजनीतिक थी, तो फिर पीड़ित हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक ही क्यों? पुलिस इंडिया किस तरह अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं। खबर सामने आई है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से, जहां पर भारत बांग्लादेश की सीमा मौजूद है। खबर है कि यहां पर एक बड़े तस्करी के प्लान को विफल किया गया। इसके लिए बीएसएफ को गोलीबारी करनी पड़ी। चाहे वो आर्मी के हवाले से हों, फजाइया के हवाले से हों या नेवी के हवाले से, उनको बढ़ा रहा है। India is acting like is a big power in the region. बॉर्डर पर फायरिंग से एक बांग्लादेशी जख्मी भी हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय जो बांग्लादेश की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती चली जा रही है। बांग्लादेश इस समय अस्थिरता से गुजर रहा है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क, इस समय इसके हालात इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि पूछने को नहीं। बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भी बहुत संभालने की कोशिश की, बट वो ना सफल रहे, असफल नहीं रहे अपने देश को संभालने में। बांग्लादेश में इस समय कब किसके चरण पर मौत आ जाए, कब किसके दरवाजे पे मौत आ जाए, इस चीज़ के बारे में किसी को मालूम नहीं है कि कब किसकी मृत्यु हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ जो है इसका असर जो है वो बॉर्डर पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। दरअसल बड़ी तादाद में जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने भारत में प्रवेश करने की कोशिश की है। स्मगलर उथल पुथल का फायदा उठाते हुए बड़े तादाद में बांग्लादेशियों ने भारत में प्रवेश करने की कोशिश जारी की है। इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इनमें से कुल 1759 घटनाएं हमलों और बर्बरता के रूप में दर्ज की गई हैं। पुलिस ने दावों के आधार पर अब तक 62 मामले दर्ज किए हैं और जांच के आधार पर कम से कम 35 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में पाया गया कि 1234 घटनाएं राजनीतिक प्रकृति की थीं, 20 घटनाएं सांप्रदायिक थीं और कम से कम 161 दावे झूठे या असत्य पाए गए। खैर, बांग्लादेश में जो उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको खत्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। इजरायली हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है। नक्शे में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को सेहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो भी उनसे कोई खास खुश नहीं, लेकिन शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं, ठीक है। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था, ठीक है जी, और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये बांग्लादेश की जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है, ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था इंडिया के बंद कमरे में ये बात करता था और वो इसको बाहर नहीं लेके आते थे। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा है, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका जारी बात है इसका काफ़ी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडियंस, आपको पता है, when it comes to creating a narrative, there is no better place on earth other than India. होता है कि सवाल अगर अच्छा मिल जाता है तो उसका जवाब देने में उतना मजा आता है, और कई बार जवाब देते देते कई नए डायमेंशंस भी खुलकर आते हैं।
जब आप सवाल पूछ रहे थे तो मुझे भी कुछ नई डायमेंशंस दिखाई दी कि हाँ यार ये भी तो हो सकता है। अब सीन को आप ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जेनोसाइड का या पोग्राम का मुकदमा चलाने की बात की जा रही है, अपील की गई है, जो अभी इसके ऊपर एक ऐसा उहापोह है। वहां जाकर डिस्कशन कर रहे थे या कैसे भी करके सिचुएशन को चेंज करने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि शेख हसीना के इलेक्शन से पहले जो अभी बातें निकल कर आ रही हैं उसमें ये साफ तौर पर शेख हसीना को कह दिया गया था कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, बदले में आप जैसा मर्जी इलेक्शन लड़े, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसी बातें निकल कर आ रही। अब यहां पर इसी चीज को दूसरे शब्दों में अगर देखा गया तो इंडिया में कि भाई हम तो इलेक्शन तब लड़ेंगे जब मोदी कुर्सी छोड़ देंगे और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट इंडिया में बनाई जाए। भाई हमारा सिस्टम क्या है, 75 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है वो हट के कोई एक सिटिंग या इंटरिम गवर्नमेंट बनाए और वो इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए। हमारे यहाँ ये सिस्टम है ही नहीं। अब वो अगर अड़ जाए और इस जिद पर अड़ के कहे कि वहीं दूसरी ओर देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर अंतरिम सरकार ने बड़ा बयान भी दिया है। बांग्लादेशी सरकार ने एक पुलिस रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि पिछले 4 अगस्त के बाद से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अधिकांश घटनाएं राजनीतिक प्रकृति की थी, न कि सांप्रदायिक। हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और बांग्लादेश पुलिस के इन दावों से सवाल उठता है कि अगर हिंसा की अधिकतर घटनाएं सांप्रदायिक न होकर राजनीतिक थी, तो फिर पीड़ित हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक ही क्यों? 10 घटनाएं हुई थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इनमें से कुल 1759 घटनाएं हमलों और बर्बरता के रूप में दर्ज की गई हैं। पुलिस ने दावों के आधार पर अब तक 62 मामले दर्ज किए हैं और जांच के आधार पर कम से कम 35 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में पाया गया कि 1234 घटनाएं राजनीतिक प्रकृति की थीं, 20 घटनाएं सांप्रदायिक थीं और कम से कम 161 दावे झूठे या असत्य पाए गए। लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि बांग्लादेश जो है इस समय पूरी तरह से उसके हालात जो हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश इस समय पूरी तरह से अस्थिरता से गुजर रहा है। बांग्लादेशियों ने बड़ी तादाद में भारत के बॉर्डर पर प्रवेश करने की कोशिश की और जो स्मगलर उथल पुथल है उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने भारत पर प्रवेश करने की कोशिश की और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा भी माना जाएगा। तो जो स्मगलर जो ग्रुप था बांग्लादेशियों का, उन्होंने भारत के बॉर्डर पर प्रवेश करने की कोशिश की तो तस्करों ने भी वहां पर सारी हदें जो हैं वो पार कर दी। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेशी जो ग्रुप था उन्होंने वहां पर प्रवेश करने की कोशिश की तो वहां पर जो BSF वाले थे उन्होंने इनको चेतावनी दी। सबसे पहले तो इनको चेतावनी थी कि ये वापस चले जाएं, लेकिन इन्होंने उनकी बात नहीं मानी और वहां पर फिर से प्रवेश करने की कोशिश की। तो इसीलिए जो BSF वाले थे उन्होंने इन पर गोली चला दी और काफी हद तक जो लोग हैं वहां पे मारे जा चुके हैं गोलीबारी से और साथ ही साथ आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। इसको देखते हुए जो बांग्लादेश में इस समय बहुत ही ज्यादा माहौल खराब हो चुका है। बांग्लादेशियों ने दरअसल अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। भारत में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो इनके साथ असल सी बात है, जाहिर सी बात है कि यही होगा। और दोस्तों, जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने भी अपने देश को संभालने की काफी हद तक कोशिश की पर वो नासफल रहे। तो इस पे आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।